जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा और इसमें हम लेवल 2 और लेवल 3 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये रोशन सर, ज्ञान बिंदु का जो सर है, उनके द्वारा पॉलिटी का एक बहुत मोटा सा बुक है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव है जो कि इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया इस चैप्टर से। आप चाहे यूपी पीसीएस देख लीजिए या बिहार का एग्जाम, चाहे एसएससी कोई भी देख लीजिए। तो चलिए लेवल 2 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विषय में, संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वही को कह रहा है। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ ना, ये बात सही है। अच्छा, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिल्कुल गलत है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तब जाके सही हो जाएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये बात बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बिल्कुल बहिष्कार किया था। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, ये बात ही सही है बिल्कुल। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें। ठीक है, और कौन सा कथन सही है उसको देखना है। तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 को ही हुआ था। इस संविधान इस इस संविधान अधिवेशन में इस अंतिम अधिवेशन में दोस्तों, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद पर विधिवत घोषित किए गए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कहता है कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था, जो जनगण मन है उसको। 24 जनवरी 1950 को डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि किया था। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, जनवरी 1948 नहीं होगा, जनवरी 1950 में संविधान सभा के राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत हुआ यही वंदे मातरम और राष्ट्रगान होता है जनगण मन। तो जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अंगीकृत किया गया था, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 1950 में किया गया था। और राष्ट्रगान कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, मतलब दोनों ही इसी डेट को हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे। इसमें एक और है कि संविधान सभा ने सही, इसको गलत जो था उसको सही बना दिया गया है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। देखिए, इस तीनों को याद रखिए आप, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। कहता है कि संविधान सभा ने मई 1949 में दोस्तों, मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि लिया, ये बात सही है। अच्छा, जनवरी 1950 को, ठीक है, जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। और झंडा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम संविधान सभा ने किया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने। तो अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बना? वो अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, और दोस्तों ये तो अम्मू स्वामीनाथन तो मद्रास से बने, लेकिन हंसा जीवन राम मेहता जो थे वो बॉम्बे से थे। हंसा जीवन राज मेहता वो बॉम्बे से थे। और बेगम एजाज रसूल, वह जो है
वो बेगम थी, वो संयुक्त प्रांत से यूपी से चुनी गई थी, ठीक है, सदस्य बनी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रारूपण समिति की ने प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? फरवरी 1948 में। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था फरवरी 1948 में। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? फरवरी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, डैश, कहता है कि डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के लिए दो नए स्वतंत्र उपनिवेश विभाजित किया था। तो भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता अधिनियम 1946 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कहता है कि जो डैश था ना, वो समय पूछ रहा है कि वह कौन था जिसने यूनाइटेड किंगडम की एक संसद का अधिनियम है, यूनाइटेड किंगडम के संसद का एक अधिनियम है था जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर किस चीज के अध्यक्ष थे? तो वही कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जीबी मावलंकर जो थे ना, वो कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे। जीबी मावलंकर कार्य सूची समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, यही पूछ रहा है। तो देखिए, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों के एम मुंशी थे, ठीक है। कार्य संचालन के एम मुंशी थे। और संघ समिति के, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर। तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। कार्य संचालन का के एम मुंशी हो जाएगा। संघ समिति का जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति का भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में कौन? तो कहता है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। ये तीनों नहीं थे, ठीक है। एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? ये संविधान 26 जनवरी को ही लागू होगा। तो दोस्तों, इसमें एक कहानी है कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को, मतलब 26 जनवरी की तिथि को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था एक बार 1930 में। इसीलिए इस तिथि को जीवित रखने के लिए इस तिथि को 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का काम किया गया। 12 नंबर है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका समिति के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, अब लेवल 3 है, इसको देखेंगे लेवल 3 को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो कहता है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये बात दोस्तों सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये बात सही है। जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे कहता है कि एम ए जिन्ना कह रहा है, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। बिल्कुल नहीं, जिन्ना नहीं था दोस्तों, जिन्ना नहीं था। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन जिन्ना नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, बिल्कुल सही है।
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं हुआ था, लागू किया गया था। ठीक है, तो ठीक है, 26 नवंबर 1949 को वो अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू करने का काम 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। चलिए दूसरा है इसका, कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि संविधान सभा में 13 छोटी समिति थी और 8 बड़ी समिति थी। संविधान सभा में 13 छोटी समिति और 8 बड़ी समिति थी, इसको याद रखिए। तो कौन सा कथन गलत है संविधान सभा के बारे में। कहता है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है, ये नहीं होगा। साथ ही साथ इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, ये बात सही है। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थे, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। कहता है कौन सही है, तो कहता है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में यह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। हाँ, यही, ये बात दोस्तों, यही जो है सही है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। अच्छा, यह, चलिए इसको छोड़िए, जो सही क्वेश्चन था वो मिल गया। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही है। वह तो संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समिति के माध्यम से कार्य किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कारण में कौन सा कथन सही है। तो कहता है दोस्तों, पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान निर्माण पर असरा था, बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही। उद्देशिका है वो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये बात सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये बात भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था और राज्य के मुखिया के लोगों को अप्रत्यक्ष से निर्वाचित करते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है। ठीक है, कहता है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अच्छा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य दोस्तों हो जाएगा के.एम. मुंशी। संविधान सभा के पहले कहता है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के रूप में के.एम. मुंशी थे। अच्छा, संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वीटी कृष्णामाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, समझिएगा। कथन पर विचार करना है, कौन सही है कौन गलत है, व्याख्या करता है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना है। तो नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। बिल्कुल सही है, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई थी, बिल्कुल गलत। 26 नवंबर 1949 को नहीं, प्रारूप समिति बना था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति कब बना, 29 अगस्त 1947 को बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। तो समझिएगा, प्रारूप समिति बनी 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। ऐसा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1940 को। तो जब दोस्तों डेट आपको याद रहेगा ना, तो आपको कालक्रम आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। एक बार फिर देख लीजिए, प्रारूप समिति की नियुक्ति हुआ 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त हुआ था, मतलब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होने का काम किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हुआ होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले जुनून के साथ, अगले जोश के साथ। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा इवन बीपीएससी प्रीलिम्स तक में भी, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।